हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले 2 क्लास मोल कॉन्सेप्ट का हो चुका है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था एटम्स के बारे में पढ़ा था। एटम्स में जो क्या क्या कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं ये सब हमने पढ़ लिया था। एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था, उसमें 3 मास के बारे में पढ़ा था। एक रिलेटिव एटॉमिक मास और एक पढ़ा था ग्राम एटॉमिक मास। तो आइए हम इसको आगे बढ़ाते हुए मोलिक्यूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए मोलिक्यूल्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे मोलिक्यूल्स होता क्या है। ठीक है, मोलिक्यूल्स तो मोलिक्यूल्स क्या होता है? मोलिक्यूल्स किसी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्ट होता है जिसका फ्री एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, एटम्स के बारे में क्या पढ़ा था कि एटम्स किसी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसका फ्री एग्जिस्टेंस हो भी सकता है या नहीं भी होता है। ठीक है, तो मोलिक्यूल्स क्या होगा? मोलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा किसी सब्सटेंस का। ठीक है, किसी कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जिसका फ्री एग्जिस्टेंस क्या होता है? फ्री एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ substance which has free existence। ठीक है, जिसका फ्री एग्जिस्टेंस होता है। और मोलिक्यूल्स का जो फॉर्मेशन होता है एटम्स के मिलने से बनता है। ठीक है, जब एटम्स मिलते हैं, 2 या 2 से अधिक एटम्स जब मिलते हैं, जुड़ते हैं आपस में, तब जाकर के मोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इट इज फॉर्म्ड by combining of atoms। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। एटम्स जब मिलते हैं, जुड़ते हैं, तब जाकर के मोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें मोलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के, देखिए मोलिक्यूल्स ऑफ CO2। ठीक है, CO2 में किसके एटम्स मिले हैं? कार्बन के एटम और ऑक्सीजन के एटम मिले हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के एटम के मिलने से किसका फॉर्मेशन हुआ है? CO2 का फॉर्मेशन हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोलिक्यूल में कार्बन के 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट हैं। तो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है? 1 एटम ऑफ कार्बन प्लस 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोलिक्यूल में 1 एटम किसका है? कार्बन का। और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2 एटम है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? टोटल एटम्स जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा? 2 और 1 3 एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आगे देखें, जैसे मोलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया का अगर देखें, NH3 का, ये इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? NH3 के एक मोलिक्यूल में नाइट्रोजन के 1 एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम प्रेजेंट है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है? 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यानी 1 एटम नाइट्रोजन के 1 एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम के मिलने से किसका फॉर्मेशन हुआ है? NH3 यानी अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ है। तो टोटल एटम यहाँ पर कितने हो जाएंगे? टोटल एटम्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3 + 1 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे अगर देखें, अगला अगर लिखा जाए CaCO3, मोलिक्यूल्स ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है,
कैल्शियम कार्बोनेट का कैसे फॉर्मेशन हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल में कैल्शियम का एक एटम, कार्बन का एक एटम तथा ऑक्सीजन का कितने एटम? 3 एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 1 एटम ऑफ कैल्शियम प्लस 1 एटम ऑफ कार्बन प्लस 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है इसमें? 3 एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे इसके? टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे कितना? 1 + 1 2 + 3 5। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 5 एटम्स हो जाएंगे। तो ये जो 5 एटम्स है, टोटल एटम्स जो 5 हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल में है। अगर पूछा जाए कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो 2 × 5 10 हो जाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट की पूछेगा कैल्शियम कार्बोनेट के 5 मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम होंगे, 5 × 5 25 हो जाएगा। ठीक है, या ये भी पूछा जा सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट के 5 मॉलिक्यूल में कैल्शियम के कितने एटम प्रेजेंट होंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल में एक एटम है तो 5 मॉलिक्यूल में 5। उसी प्रकार से कार्बन का पूछा जाएगा 5 मॉलिक्यूल में, इसके 5 मॉलिक्यूल में 5 ही कार्बन होंगे। और ऑक्सीजन का पूछा जाएगा तो एक मॉलिक्यूल में चूंकि कैल्शियम कार्बोनेट के 3 एटम प्रेजेंट हैं तो 5 एटम में कितने प्रेजेंट होंगे? 5 × 3 15 एटम ऑक्सीजन के प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर 20 पूछ देगा 20 मॉलिक्यूल में कैल्शियम कार्बोनेट के 20 मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट होंगे? 20 × 3 60 एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे। आगे एक और कंपाउंड लेते हैं। अगर K2SO4 Al2SO4 होल थराइस इंटू 24H2O। ठीक है, ये क्या है? ये इसको पोटास एलम बोला जाता है, पोटास एलम। ठीक है, पोटास एलम इसका नाम है। तो इस पोटास एलम के एक मॉलिक्यूल कितने एटम, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हैं? टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं? तो ये निकालने होंगे। इसमें किसके किसके एटम्स प्रेजेंट हैं? पोटेशियम के, सल्फर के, ऑक्सीजन के, एल्यूमिनियम के और सल्फर के। ठीक है, पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन, इतने एटम्स इसमें मौजूद हैं। ठीक है, अगर इसके एटम्स की बात करी जाए तो क्या हो जाएगा? इसका जो फॉर्मेशन हुआ है पोटास एलम के मॉलिक्यूल का, कौन कौन से एटम इसमें मौजूद हैं? इसके मॉलिक्यूल्स में 2 एटम्स ऑफ किसके? पोटेशियम के 2 एटम प्रेजेंट हैं। सल्फर के कितने हैं? सल्फर के एक यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 1 4, 4 एटम्स ऑफ सल्फर। ठीक है, और क्या है? एल्यूमिनियम के कितने एटम प्रेजेंट है? एल्यूमिनियम के 2 एटम प्रेजेंट है, 2 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम के 2 एटम्स प्रेजेंट है। अगर ऑक्सीजन की बात करी जाए, ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है? ऑक्सीजन के 4 एटम यहाँ हो गए और 4 यहाँ है, और लेकिन होल थराइस है तो दोनों में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 4 × 3 12, 12 + 4 16, 16 यहाँ हो जाएगा। और यहाँ कितने ऑक्सीजन? 24 ऑक्सीजन, तो 24 + 16 कितने हो जाएंगे? 40। तो 40 एटम्स प्लस 40 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? हाइड्रोजन के यहाँ कितने हो जाएंगे? 24 × यहाँ पर 2
48 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो टोटल एटम्स की अगर बात करी जाए तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, सबको जोड़ दीजिए। 2 + 4 6 + 2 8 8 + 40 48 + 40 कितने हो जाएंगे 96, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 96, यानी पोटास एलम के एक मोलेक्यूल में 96 एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ एटम्स इन 5 मोलेक्यूल ऑफ 5 या फिर 100 ले लीजिए, 100 मोलेक्यूल्स ऑफ पोटास एलम के 100 मोलेक्यूल्स में कितने एटम प्रेजेंट होंगे, तो एक मोलेक्यूल में 96 एटम, तो 100 में कितने हो जाएंगे 9600 एटम्स प्रेजेंट होंगे, 9600। और ये भी पूछा जाएगा, अगर पूछ दिया जाएगा कि एक मोलेक्यूल में पोटास एलम के एक मोलेक्यूल में ऑक्सीजन, अलग अलग भी पूछा जा सकता है, ऑक्सीजन के 40 एटम्स हैं, पूछा जाएगा कि 10 मोलेक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे। पोटास एलम के 10 मोलेक्यूल्स में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 20 मोलेक्यूल्स ऑफ पोटास एलम, तो ये क्या हो जाएगा, एक मोलेक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम 40 एटम, तो 20 मोलेक्यूल में 20 × 40 कितने हो जाएंगे 800 एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। तो आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे ये भी पूछा जा सकता है पोटेशियम के कितने एटम होंगे, एक मोलेक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो 100 मोलेक्यूल्स में पूछ देगा, 1000 मोलेक्यूल्स में पूछ देगा। इसी प्रकार सल्फर के भी, हाइड्रोजन के भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कर लेंगे इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ तक समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग एटोमिसिटी जानते हैं। एटोमिसिटी क्या होता है, किसी मोलेक्यूल की एटोमिसिटी कितनी है ये जानना है, तो एटोमिसिटी। ठीक है, अब हेडिंग दीजिए क्या, एटोमिसिटी। ठीक है, एटोमिसिटी ठीक है, एटोमिसिटी जो होता है ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स होता है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, किसी मोलेक्यूल में टोटल कितने एटम प्रेजेंट होते हैं वही क्या होता है, उसकी एटोमिसिटी होती है। ठीक है, जैसे पोटास एलम की बात करी गई थी, पोटास एलम में कितने एटम प्रेजेंट होंगे, कितने प्रेजेंट होते हैं, एक मोलेक्यूल में 96 एटम होते हैं, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी एटोमिसिटी हो जाएगी 96। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में टोटल एटम कितने प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट के एक मोलेक्यूल में 5 एटम प्रेजेंट है, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोलेक्यूल में 3 एटम प्रेजेंट हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। यानी एटोमिसिटी जो कैलकुलेट करी जाती है कि एक मोलेक्यूल पर कैलकुलेट करी जाती है। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, इट इज defined as total number of atoms present in one molecule of substance, one molecule ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, यानी किसी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट होंगे वही क्या हो जाएगी, उसकी एटोमिसिटी होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की बात करें। ठीक है,
molecules of atomicity of CO2, ठीक है, CO2, तो CO2 टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मोलिक्यूल ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मोलिक्यूल ऑफ CO2, ठीक है। CO2 के एक मोलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट होंगे वही उसकी एटॉमिसिटी की होगी। एक मोलिक्यूल में कितने एटम है, 2+1, एक एटम कार्बन के, 2 एटम ऑक्सीजन के, 2 और +1 कितना हो जाएगा, 3, यानी इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 3 होगी। अगर NH3 की बात की जाएगी, एटॉमिसिटी ऑफ NH3, तो ये क्या हो जाएगा, इसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3, एक एटम कितने हैं, एक एटम है नाइट्रोजन के और 3 एटम है किसके, हाइड्रोजन के, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 3 + 1 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट की एटॉमिसिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसकी टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1 है कैल्शियम की, 1 है कार्बन की और 3 ऑक्सीजन, टोटल कितना हो जाएगा, 5, यानी कैल्शियम कार्बोनेट की एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एटॉमिसिटी के क्लासिफिकेशन को हम लोग देखते हैं, कितने प्रकार की एटॉमिसिटी होती है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी के आधार पर सब्सटेंस होते हैं, जो एटम्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, कितने प्रकार के सब्सटेंस पाए जाएंगे, किस प्रकार के एटॉमिसिटी के आधार पर, उसको हम लोग देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी सब्सटेंस आर क्लासिफाइड एज, ठीक है। जैसे मोनो एटॉमिक होता है, एक मोनो एटॉमिक, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक क्या हो जाएगा, जो केवल एक ही एटम से बना हुआ हो, ठीक है। तो जो केवल एक ही एटम से बना होगा वो क्या होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक बोलेंगे, ठीक है। यानी मोनो एटॉमिक सब्सटेंस it contains only one atom, इसमें केवल एक ही एटम होते हैं, only one atom, ठीक है। इसमें केवल कितने एटम पाए जाएंगे, केवल एक ही एटम पाए जाएंगे। जैसे देख लीजिए, जैसे क्या होगा, कार्बन, ठीक है, कार्बन हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, हीलियम हो गया, नियॉन, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक, ये सब क्या हो गए, मोनो एटॉमिक एटम हो गए, ठीक है। जेनॉन, रेडॉन और ये सब भी लिख सकते हैं, ये सब कितने एटम से बने हुए हैं, केवल एक ही एटम से बने हुए हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, मोनो एटॉमिक सब्सटेंस हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा होता है डाई एटॉमिक सब्सटेंस, डाई एटॉमिक सब्सटेंस, ठीक है। तो डाई एटॉमिक सब्सटेंस क्या होगा कि जिसमें 2 एटम प्रेजेंट हो, ठीक है, which contains या it contains 2 atoms, ठीक है, 2 atoms, जिसमें 2 एटम प्रेजेंट हो, ठीक है। जिसमें कितने एटम प्रेजेंट होंगे, 2 एटम प्रेजेंट होंगे, वो क्या हो जाएगा, डाई एटॉमिक सब्सटेंस हो जाएगा, ठीक है। जैसे और डाई एटॉमिक सब्सटेंस में 2 तरह का होता है, एक होता है होमो एटॉमिक, ठीक है, होमो
एटॉमिक। तो होमो एटॉमिक केवल एक ही प्रकार के एटम से बना हुआ होता है, ठीक है। इट हैज सेम एटम, ठीक है, इसमें एक ही प्रकार के एटम पाए जाते हैं। इट हैज सेम टाइप ऑफ एटम। जैसे Cl2 एग्जाम्पल इसका देखिए, Cl2 हो गया, ठीक है, H2 हो गया, ठीक, O2 ये सब क्या हो गया, होमो एटॉमिक सब्सटेंस हो गया, ठीक है। एक होता है हेटेरो एटॉमिक सब्सटेंस। हेटेरो एटॉमिक क्या होगा, हेटेरो एटॉमिक जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड NO, ये क्या हो जाएगा, जिसमें डिफरेंट एटम्स होंगे, ठीक है। इट हैज डिफरेंट एटम्स, ठीक है। इसमें कैसे एटम होते हैं, अलग अलग प्रकार के एटम्स होते हैं, डिफरेंट एटम्स। जैसे ये CO कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग एटम हो गया, NO नाइट्रोजन अलग एटम हो गया, ऑक्सीजन अलग एटम हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से होता है ट्राई एटॉमिक सब्सटेंस। ट्राई एटॉमिक सब्सटेंस क्या होगा, जिसमें 3 एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है, कंटेंस 3 एटम्स, इसमें 3 एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसमें ये क्या होते हैं, 3 एटम्स होते हैं, ठीक। 3 इसमें भी क्या होता है, होमो एटॉमिक, इसमें भी होता है होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक, ठीक है, होमो एटॉमिक, हेटेरो एटॉमिक। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, होमो एटॉमिक प्रेजेंट होता है और हेटेरो एटॉमिक प्रेजेंट होता है। तो अगर होमो एटॉमिक की बात करी जाएगी तो होमो एटॉमिक में क्या हो जाएगा, होमो एटॉमिक आपका हो जाएगा O3, एक ही प्रकार का ओजोन, ठीक। हेटेरो एटॉमिक जैसे CO2 हो गया, CO2, ठीक, SO2, NO2, N2O, ठीक, H2O, etc, ठीक। ये सब क्या हो गया, हेटेरो एटॉमिक। तो ट्राई एटॉमिक में होमो एटॉमिक, हेटेरो एटॉमिक हो गए। अब हम लोग देखते हैं टेट्रा एटॉमिक, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब आगे है टेट्रा एटॉमिक, ठीक है, टेट्रा एटॉमिक सब्सटेंस। टेट्रा एटॉमिक सब्सटेंस क्या हो जाएगा, विच कंटेंस 4 एटम्स, ठीक है। इट कंटेंस 4 एटम्स, जिसमें 3 एटम्स पाए जाते हैं। इसमें भी होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक होगा, ठीक है। होमो एटॉमिक, अगर होमो एटॉमिक की बात करी जाए, होमो एटॉमिक P4 हो जाएगा। हेटेरो एटॉमिक की बात करें, हेटेरो एटॉमिक, ठीक है, हेटेरो एटॉमिक क्या हो जाएगा, हेटेरो एटॉमिक में NH3 आ जाएगा, ठीक है, SO3 आ जाएगा, ठीक, NH3, SO3, और क्या हो जाएंगे इसके, इतना ही रहने दीजिए, एटसेट्रा, ठीक है। और अगला अगर देखें, और टेट्रा एटॉमिक के बाद ऑक्टा एटॉमिक, ठीक है, ऑक्टा एटॉमिक सब्सटेंस, ठीक है, ऑक्टा एटॉमिक सब्सटेंस। ऑक्टा एटॉमिक में एक ही प्रकार के पाए जाते हैं, S8, ठीक है, S8। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए एटोमिसिटी हमने देख लिया। एटोमिसिटी क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। किसी मॉलिक्यूल्स के किसी एक मॉलिक्यूल में जितने एटम पाए जाएंगे, किसी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में जितने एटम पाए जाएंगे वही क्या होगा? उसकी एटोमिसिटी होगी। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए अब मॉलिक्यूलर मास पर आते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसको हम लोग mm लिखते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास जो होता है, जैसे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है? किसी एक एटम का मास होता है। उसी प्रकार से मॉलिक्यूलर मास जो होता है एक मॉलिक्यूल का मास होता है, एक मॉलिक्यूल का वेट होता है। ठीक है, इट इज मास ऑफ one molecule of substance। ठीक है, ये कितने मॉलिक्यूल का मास होता है? एक मॉलिक्यूल का, किसी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का सब्सटेंस होता है। और इसको एक्सप्रेस किया जाता है एएमयू में। जैसे एटॉमिक मास को किस में एक्सप्रेस किया जाता है? एएमयू में एक्सप्रेस किया जाता है। उसी प्रकार से मॉलिक्यूलर मास को किस में एक्सप्रेस करेंगे? हम एक्सप्रेस करेंगे इसको एएमयू में। एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन एएमयू। ठीक है, इसको किस में एक्सप्रेस किया जाता है? एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, जैसे मॉलिक्यूलर मास अगर किसी सब्सटेंस का देखेंगे, molecular mass of CO2, अगर CO2 की बात करेंगे इसका मोलिकुलर मास कितना होगा? इसके सारे जितने एटम इस मोलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट होंगे सबका मास लेंगे, सबका एटॉमिक मास लेंगे। ठीक है, तो सबका एटॉमिक मास लेंगे तो उसको एएमयू में डिनोट एएमयू में लिखेंगे। एएमयू में लिखेंगे, इसका मास भी टोटल मास क्या हो जाएगा? एएमयू में लिखा जाएगा। तो मास ऑफ कार्बन। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास लिख दीजिए, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 है, ऑक्सीजन के 2 एटम है तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन का कितना होता है? 12। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 इंटू 16। ठीक है, ये एएमयू में हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 12 प्लस 32, ये 44 एएमयू। ठीक है, उसी प्रकार से अगर बात करी जाए NH3 की, मोलिकुलर मास ऑफ NH3, अमोनिया का आप लोग निकाल करके बताइए अमोनिया का कितना होता है NH3 का। अगर मोलिकुलर मास NH3 का अगर बात किया जाए, मोलिकुलर मास ऑफ NH3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस एटॉमिक मास, इसके हाइड्रोजन के 3 एटम मौजूद हैं तो 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? ये इसका होता है 14 प्लस 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 17 AMU। ठीक है, अगर मोलिकुलर मास ऑफ H2O की बात करी जाए तो क्या होगा? मोलिकुलर मास ऑफ H2O अगर निकालना होगा तो 2 इंटू, उसी प्रकार से 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ किसका? ऑक्सीजन प्लस एटॉमिक मास
सॉरी ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2 × 1 + 16 18 AMU। ठीक है, तो ये इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, मोलिकुलर मास हम लोग देख लिया। मोलिकुलर मास क्या होता है, एक मोलिक्यूल का मास होता है। तब ग्राम मोलिकुलर मास, जैसे ग्राम एटॉमिक मास हमने पढ़ा था। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ 1 ग्राम एटम, यानी मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। 1 मोल एटम के मास को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। उसी प्रकार से 1 मोल मोलिक्यूल के मास को क्या कहेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास कहेंगे। ठीक है, तो ग्राम मोलिकुलर मास अगर हमको देखना हो, ग्राम मोलिकुलर मास GMM। ठीक है, इट इज मास ऑफ 1 मोल मोलिक्यूल। इट इज मास ऑफ 1 मोल molecule 1 mole molecule of any substance ठीक है, किसी सब्सटेंस का 1 मोल मोलिक्यूल का जो मास होगा वही क्या हो जाएगा, ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और जैसे एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता था, उसी प्रकार से मोलिकुलर मास को भी, ग्राम मोलिकुलर मास को भी हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। ठीक है, इसको हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। एक और बताया था हमने ग्राम एटॉमिक मास का, व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन इट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। उसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं, व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोलिकुलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन इट इज नोन एज ग्राम मोलिकुलर मास। तो इसको एक तरह से और क्या लिख सकते हैं, when numerical value of molecular mass is expressed in gram then it is known as gram molecular mass। then it is known as gram molecular mass। ठीक है, समझ में आ गया। ग्राम मोलिकुलर मास क्या होगा, जब मोलिकुलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दें वही क्या हो जाएगा, ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा। ठीक है, तो अब ग्राम मोलिकुलर मास, जैसे ग्राम एटॉमिक मास किसका, 1 ग्राम एटम, उसी प्रकार से ग्राम मोलिकुलर मास क्या होगा, ग्राम मोलिकुलर मास जो होगा मास ऑफ 1 ग्राम मोलिक्यूल। ठीक है, ये क्या होगा, मास ऑफ 1 ग्राम मोलिक्यूल। ठीक है, 1 ग्राम मोलिक्यूल। जैसे ग्राम एटम की बात करी गई थी, ग्राम एटॉमिक मास में ग्राम एटम लिखे थे, उसी प्रकार इसमें क्या लिखेंगे, ग्राम मोलिक्यूल। तो ग्राम एटम भी 1 मोल, उसी प्रकार से ग्राम मोलिकुलर भी मोल होगा। तो ग्राम मोलिक्यूल भी यहाँ पर क्या होगा, मोल होगा। तो ये हो जाएगा मास ऑफ 1 मोल मोलिक्यूल। ठीक है, 1 मोल मोलिक्यूल, 1 मोल मोलिक्यूल का मास होगा, या फिर मास ऑफ Na मोलिक्यूल्स
ठीक है, या मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, तो हमने क्या पढ़ा? ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है? ग्राम मोलिकुलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कैसे निकालेंगे? 1 मोल सब्सटेंस का मास कैसे निकालेंगे? 1 मोल सब्सटेंस का मास निकालने के लिए क्या करेंगे? एक सब्सटेंस का मास निकाल करके, अगर एक सब्सटेंस का मास हमें पता हो तो उसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 मोल सब्सटेंस का मास निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? ग्राम मोलिकुलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ 1 सब्सटेंस, 1 मोलिक्यूल। ठीक है, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल। तो मास ऑफ 1 मोलिक्यूल क्या होता है? मोलिकुलर मास होता है। ठीक है, इनटू क्या कर देंगे? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 1 मोल। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 1 मोल। ठीक है, यही हो जाएगा। तो इसको ग्राम में लेने हैं, ग्राम मोलिकुलर मास को किस में लेंगे? ग्राम में लेंगे। तो ग्राम में लेंगे इसको, तो क्या करेंगे? मोलिकुलर मास तो होता है AMU में होता है, एटॉमिक मास यूनिट में होता है, इसको ग्राम में चेंज करेंगे। ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको 1/Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 1/Na ये ग्राम में हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा किस में? ग्राम में। ठीक है, इंटू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 1 मोल। 1 मोल में कितने मोलिक्यूल्स होते हैं? Na मोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो Na से Na कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास? हमारे पास सिर्फ मोलिकुलर मास बचेगा। ठीक है, इसी को ग्राम में लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो ग्राम मोलिकुलर मास जो होता है, ग्राम मोलिकुलर मास, इसी को मोलर मास भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास जो होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसको मोलर मास को डिनोट करते हैं m से। ठीक है, इसी प्रकार से एक होता है मोलर वॉल्यूम। अगर मोलर वॉल्यूम की बात हो, मोलर वॉल्यूम, ठीक है, तो मोलर वॉल्यूम जो होता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ, इसको Vm से डिनोट किया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है, तो ग्राम मोलिकुलर मास आप क्या बताएंगे? मास ऑफ 1 मोल मोलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, यानी 1 मोल मोलिक्यूल का, यानी 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होगा वही क्या हो जाएगा? ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो यहाँ तक जो समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि ग्राम मोलिकुलर मास, या फिर अगर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पूछ दिया जाए, या फिर नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स, यही 1 मोल होता है। ग्राम मोलिक्यूल्स हमने पढ़ा अभी, ग्राम मोलिक्यूल ही 1 मोल होता है। नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स पूछे, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास डिवाइड बाय क्या करेंगे? ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पूछ दिया जाए, ठीक है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स अगर पूछ दिया जाए, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे?
नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स यानी कि नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स। नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स जब निकल यानी मोल निकल गया, तो इसमें अगर आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपको, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस पर छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इस पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस अब हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, पहले बनता है कि नहीं बनता है, फिर हम उसको सोल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन चलिए हम लिखते हैं बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन इस प्रकार से अगर हो, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है। कैलकुलेट सिर्फ ग्राम मोलिकुलर मास लिखते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम molecules and molecules in the following, ठीक है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है 11 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। 11 ग्राम ऑफ CO2 में आपको क्या निकालने हैं, ग्राम। सबसे पहले आपको ग्राम मोलिक्यूल्स निकालना है। ग्राम मोलिक्यूल्स निकालने इसका मतलब आपको मोल निकालने हैं। तो मोल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास आपके पास क्या है, 11 है, ठीक है। और डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, इसका मोलर मास। इसका मोलर मास कितना हो, कार्बन का 12 प्लस 32, ठीक है। ये हो जाएगा 44, ठीक है। 44 यानी 1/4 मोल हो जाएगा। अगर मोलिक्यूल्स निकालना हो तो इसमें क्या करेंगे, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स 1/4 इंटू Na, ठीक है, यानी Na/4 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर लिख दीजिए ग्राम मोलिक्यूल्स और ये क्या है, मोलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर 34 ग्राम ऑफ NH3, ठीक है। 34 ग्राम NH3, नंबर ऑफ, पहले क्या निकालना है, ग्राम मोलिक्यूल्स। ग्राम मोलिक्यूल्स कितने, कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 34, डिवाइड कर देंगे किससे, मोलर मास। मोलर मास इसका कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन 14 प्लस 3 17, ठीक है। ये हो जाएगा 2 मोल्स हो गए। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू Na, 2 Na हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर जो होगा, थर्ड नंबर 150 ग्राम ऑफ CaCO3, ठीक है। 150 ग्राम ऑफ CaCO3, इसका निकालिए ग्राम मोलिक्यूल्स। ग्राम मोलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, 150 डिवाइड बाय CaCO3 20, ये इसका हो जाएगा 40 प्लस 48 कितना, अब प्लस 12 100 हो जाएगा, 100 ये आपका क्या आ गया, ग्राम मोलिक्यूल्स, ठीक है। ये आ जाएगा 1.5। अगर निकालना हो मोलिक्यूल्स तो 1.5 Na, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, और अब आप लोग समझ गए होंगे। एक और उदाहरण ले लेते हैं, एक और एग्जांपल।
90 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है, 90 ग्राम ऑफ H2O। इसका निकालिए, ये 90 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आपका 18, ये 5 हो जाएगा, 5 मोल्स हो गए, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितना हो जाएगा 5Na हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे कुछ एग्जांपल और लेते हैं। चलो ऑन क्या दिलिए, 5 मिनट में 2 मिनट में खत्म भे जेतौ, 2 मिनट में। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन और करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, क्वेश्चन कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 200 ग्राम ऑफ CaCO3, ठीक है। 200 ग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में क्या करना है हमको, नंबर ऑफ एटम्स पता करने हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे पता करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स पता करने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स जब तक नहीं निकालेंगे तब तक मोलिक्यूल्स पर नहीं पहुंचेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद मोलिक्यूल्स पर पहुंचेंगे, और मोलिक्यूल्स पर पहुंचने के बाद क्या करेंगे, फिर एटम्स पर पहुंचेंगे। तो एक मोलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लेंगे, तो जितने एटम होंगे यानी एटोमिसिटी काउंट कर लेंगे, एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको लिखते हैं। सबसे पहले मोल निकाले, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास इसका कितना हो जाएगा, कैल्शियम का 40, उधर CO3 का कितना हो जाएगा 60, ये 100 हो जाएगा, यानी 200 बाय 100 ये मोल्स आ गया। इसमें अगर मल्टीप्लाई करें Na से तो ये क्या आ जाएगा, हमारा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। एटोमिसिटी क्या होती है, एक मोलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ गए, और एटोमिसिटी से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। इसकी एटोमिसिटी कितनी है, 3 + 2 5, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 5, 0 से 0 कट गया, ये 10 Na हो गया, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन in 1.8 मिलीलीटर ऑफ H2O, ठीक है। हमें क्या निकालने हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने हैं 1.8 मिलीलीटर ऑफ H2O। यानी अब की बार क्या दिया हुआ है, H2O का पानी का वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने हैं। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास दिया हुआ होना चाहिए। मास तो यहाँ पर दिया हुआ है नहीं, ठीक है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर मोल्स
कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसमें 22.4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड फेज में है, ठीक है, वाटर। तो गैस के लिए वो PV इक्वल टू nRT से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ गैस के लिए 22.4 से डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारे पास, हमको दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है। तो मास चाहिए, तो मास निकालने के लिए क्या करना होगा, मास निकालने के लिए मास ऑफ H2 कैसे निकलेगा, यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास अगर निकालना है तो ये क्या होगा, वॉल्यूम इसकी दी हुई है 1.8 मिलीलीटर दिया हुआ है, और वाटर की डेंसिटी होती है कितनी, 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है, याद रखने हैं इसको। ये कितना हो जाएगा हमारा 1.8 ग्राम आ जाएगा। 1.8 ग्राम क्या आ गया, मास आ गया। तो अब क्या कर सकते हैं, आप नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा तो मोलिक्यूल, फिर एक मोलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी निकल जाएगा, फिर न्यूट्रॉन भी निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास 18, ठीक है, इनटू क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स निकालना है तो मॉलिक्यूल्स के लिए Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन। तो एक अभी तक क्या आ गया, हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स आ गए, और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एक मॉलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक मॉलिक्यूल H2 के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन के 8 और हाइड्रोजन में 2 होंगे, 8 + 2 10, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10 Na, ठीक है, 10 Na क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गया। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करी जाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या आ जाएगा, ये भी उतना ही हो जाएगा 10 Na, ठीक है, 1.8, अच्छा हाँ, 0 से 0 कट जाएगा, ये दशमलव इससे कट जाएगा, सिर्फ Na बचेगा, सॉरी, ठीक है। अगर निकालना हो नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये आ गया। अगर न्यूट्रॉन निकालना हो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वही करना होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, 1.8 डिवाइडेड बाय 18 इंटू Na, ठीक है, Na, और इसमें मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन में तो होगी नहीं, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो आ जाएगा 0.8 Na, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को आप लोग नोट कर लीजिए इसको, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।